मोहिनी, गुड़िया क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही है। पूछो क्या कह रही है। मुझे चूड़ियां क्यों नहीं देती हो दुल्हन? मुझे ये भी नहीं देती हो। मांगा था मैंने, तब पहले मांगा था, देती नहीं हो। मुझे बचाइए, मुझे ना। मैं तुम्हें चूड़ियां दूंगी, मैं तुम्हें ना, मुझे चाहिए बस। मैं तुम्हें ज्वेलरी भी दूंगी। इसे रखो, नीचे ये लग जाएगी, ये लग जाएगी, इसे रखो। दिखा मुझे, ये मैंने रख दिया ना ऊपर। ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रोना नहीं है, रोना नहीं, कुछ नहीं हो। आंख लग जाती है ना छुरी से। छुरी से नहीं खेलते, ठीक है? ये देखो गंदी, ये पत्ते हैं, इनको टहनियों से अलहदा करो, ठीक है ना? मैं गेट पे देखूं कौन है, ठीक है? शाबाश। कौन है? Not bad. अच्छा है, काफी अच्छा है। तुम्हारे हिसाब से तो वैसे बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना सहम क्यों गई हो? अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा? अपनी आंखों पर तो यकीन आ रहा है, लेकिन तुम इतनी कम ज़र्फ हो सकती है, इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। सहबा, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुंह छुपा के गुजरता, और तुम्हारे में इतनी हिम्मत है और इतनी बेशर्मी है कि तुम मेरे घर तक चली आई। देखो मुश्क, जो कहना है कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बोलो। हाँ, तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में कहा है वो सच है। और बुरा तो वो मनाता है ना जिसमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वाह, तुम्हें तो स्माइल के साथ रह के बोलना आ गया। मैंने जो कुछ सीखना था तुम्हारे साथ सीख लिया। नॉट एट ऑल। जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। क्या हुआ अगर तुम कॉलेज नहीं जा सकी? तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ गया? इर्तिजा, तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ना पड़ गया? कोई बात नहीं, आखिर बदले में तुम्हें 2 बच्चों का बाप भी तो मिला है ना? वैसे मुझे समझ नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए खुशियां बनाऊं या तुम्हारे पर तरस खाऊं? खैर कोई बात नहीं, जिंदगी ना बहुत लंबी है, तुम्हें बहुत सिखाएगी भी और सस्काएगी भी। सो बेबी, लर्न एंड बर्न। सहबा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुश्क, शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही सहबा हूं जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिजा तुम्हें मना करता था, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी। और आज वही इर्तिजा मेरा हो गया।
यस मुश्क, वही इर्तिजा जो तुम्हें मना करता था मुझसे मिलने के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो गया। तो सारी घटिया हरकतें, वो सारा ड्रामा तुमने इसीलिए किया ताकि तुम इर्तिजा को हासिल कर सको, है ना? नो मुश्क, दैट्स नॉट इट। तुमने मुझे हर पल जताया कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक लूज कैरेक्टर लड़की समझते हैं, और तुम हमेशा की तरह पाक दामन नेक पारसा, है ना? तुम हमेशा ठीक, मैं हमेशा गलत। हाँ, तुम्हारा इर्तिजा हमेशा ठीक, मेरा नोमी हमेशा गलत। तुम हमेशा जीती, मैं हमेशा हारी। और हम दोनों के बीच में जो क्लास डिफरेंस था, उसे भी तुम 2 मिनट में इर्तिजा से शादी करके खत्म करना चाहती थी। लेकिन देख लो मुश्क, मैंने तुम्हारी परवान कैसे रोक दी। 2 मिनट में तुम्हारे पर यूं काट दिए। ऐसा नहीं था सहबा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा, एक मुखलिस दोस्त। तुम्हारे बीमार जहन में क्या चल रहा था मुझे उसका अंदाजा नहीं था। वो तो मेरे अब्बा जी तुम्हें पहली नजर में देख के पहचान गए थे। अम्मी जी और अंबर मुझे समझा समझा के थक गए, लेकिन मैं अंधों की तरह तुम्हारी दोस्ती की राह पे चलती गई। मुझे इर्तिजा ने कितनी दफा मना किया था, लेकिन मैं नहीं समझी। समझी तो मैं अब हूं कि तुम्हारी उस दोस्ती के पीछे कितना घटिया चेहरा था। वेट मुश्क, तुम कुछ भूल रही हो। हाउ अबाउट तुम शादी के वेन्यू पर आकर मुझे मुबारकबाद दो। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें इर्तिजा को स्टेज पर दुल्हा बना हुआ देखकर। टेक इट, लो ना। आई रियली होप टू सी यू देयर। गुड बाय।
शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही सेबा हूँ जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिजा तुम्हें मना करता था। जब मैंने तुम्हें सहबा से मिलने से, उसे बात करने से, उसका फोन तक रिसीव करने से मना किया था, फिर क्यों मिली तुम मुझसे? लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी, और आज वही इर्तिजा मेरा हो। क्यों नहीं है मुझ में इर्तिजा का सामना करने की हिम्मत? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं की। मैं आऊंगी सहबा, मैं जरूर आऊंगी। मोहिनी, 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 मोहिनी। कौन है? मैं हूँ आलिया आपा, खोले। अरे मुश्क, मोहिनी आपकी तरफ आई है? नहीं तो क्या वो फिर चली गई? मुश्क, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो, वो तो बाहर जाने के बस इंतजार में रहती है। खुदा, मुझे मैं क्या करूं? वो यहाँ पे भी नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं मिल रही। मेरे साथ आओ, चल के देख लेते हैं। हेलो हेलो जी, इस्माइल। इस्माइल, पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई है, ना यहाँ आलिया आपा की तरफ है, ना वहाँ घर पे मिल रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, हम देखते हैं, वहाँ मिल जाएगी। हाँ। गफूर भाई, मोहिनी आई थी क्या? हाँ जी, वो आई थी, सामान लेके जो है ना चली गई। वो सामान लेके कहाँ गई? आलिया आपा, आपने उस कंपाउंडर का बताया था। वो हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके घर चले, उसके घर चले। क्या पूछना? अभी चले उसके घर। वहाँ रहता है। हाँ, चलो। चॉकलेट अच्छी है ना मोनू? मैं तुम्हें और भी ला दूंगा, लेकिन तुम ना किसी को बताना मत कि तुम मेरे घर आई थी। ये ले लो। हाँ हाँ, सब ले लो, सब ले लो। मेरे पास और भी है ना, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक है? तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। घर जाने? हाँ हाँ, चली जाना, मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ दफनाना है। नहीं, घर जाने, तुम गंदे हो। घर जाने मुझे। अरे बैठ पकड़े, बड़ी अकल है तुझे। चॉकलेट दिया तो अच्छा, अब एकदम गंदा हो गया मैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ। अबे रुक, कहाँ जा रही है? अब उठना मत, हिलना मत यहाँ से। अबे आ रहा हूँ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गंदा से मारो। गंदा है। भाभी, ये खुद आई थी घर में, दरवाजा खुला तो ये खुद आ गई। नहीं, गंदा है ये, बहुत गंदा है। चलो यहाँ से, ये तो है ही बेगैरत आदमी। इस्माइल भाई तुझसे पूछेंगे। मैं पूछती हूँ, घटिया इंसान। दफा हो ना, तुझे शर्म नहीं आती? मासूम बच्ची को, जहरी मासूम बच्ची के साथ तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना तूने? भाभी कसम खुदा की, कसम खुदा की। नहीं, घटिया जबान से नाम मत लो खुदा का, तुझे शर्म नहीं आती? छोड़ दो, मारो इसे, मारो इसे, कुछ तो बोलने जा रही थी, बात कर ली भाभी। मैंने कुछ
सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी? क्योंकि अपने आप से इंतकाम लेने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया मुझे। देखो साहब, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और झूठ बोल के किसी रिश्ते की आगाज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्तों में झूठ और फरेब की मिलावट होती है। देखो अगले हफ्ते रिसेप्शन, फिर तुम दिल से हामी बढ़ती हो तो ठीक है, हाँ करो, और अगर ना करोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मोहिनी को उस भेड़िए की भेंट चढ़ने से आपने बचा लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसानमंद हूं। इस एहसान के तले में आपका मकरूज हूं। मैं तो खुद एक उतरा हुआ कर्ज हूं। मैं क्या किसी को मकरूज करूंगी? आज ज़ेबा आई थी। वो आपकी दोस्त? दोस्त नहीं है वो, घटिया इंसान, गिरी हुई। मुझे जलाने के लिए आई थी। अपनी और इर्तिजा की शादी का इनविटेशन कार्ड देके गई है। उसको ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं उनकी शादी अटेंड करूं। अगर आप इर्तिजा के निकाह पर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। ज़ेबा को अपने साथ बाहर ले जाने के बारे में क्या सोचा? बाबा फिलहाल मैं अकेला जाऊंगा, और साहिबा से मैंने बात कर ली। क्या कह रहे हो बेटा? माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते हैं, उन पे शक नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखो बेटा, मैं तुमसे कह नहीं रही हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम ज़ेबा को अपने साथ ले जाओ। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसके साथ, इस तरह से तुम्हारी सोच पे, जहन पे अच्छा असर पड़ेगा। तुम मुसलसल डिप्रेशन में हो, शायद इस बात का तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे इतराफ में जितने लोग रहते हैं ना, उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है। हाँ, मुझे खुद भी अपनी फीलिंग्स का बहुत अच्छी तरह से पता है। इस पेनफुल फेज से गुजरने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मुश्क ने जो कुछ मेरे साथ किया गलत किया, लेकिन उसको भुलाने के लिए मुझे ज़ेबा की सहारे की जरूरत नहीं। एंड यू नो व्हाट, मैं किसी का सहारा लेना भी नहीं चाहती। जिंदगी आपको ऐसे सबक इसलिए नहीं सिखाती कि आप उनसे बाहर निकल जाओ। नहीं इस्माइल, मैं नहीं जा सकती। ज़ेबा को बिल्कुल ठीक लगता है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इर्तिजा को उसका होते हुए देखूं।
कैसे जाऊंगी? कहाँ से लाऊंगी इतना हौसला? हौसला इंसान में खुद ब खुद पैदा होने वाली चीज है। हौसला रंग में उतरने से पहले और रंग में उतरने के बाद की दो मुख्तलिफ कैफियत हैं। बस जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर इर्तिजा के अंदर इतना हौसला है कि सारी दुनिया के सामने सहबा को अपना सकता है, और अगर सहबा में इतना हौसला है कि आपके घर चलकर अपने निकाह का इनविटेशन देने आई है, तो फिर आप में क्यों नहीं है? इर्तिजा के अंदर इतना हौसला है कि सारी दुनिया के सामने सहबा को अपना सकता है, और अगर सहबा में इतना हौसला है कि आपके घर चलकर अपने निकाह का इनविटेशन देने आई है, तो फिर आप में क्यों नहीं है हौसला? क्या हुआ? सब ठीक तो है? जी मैं ठीक हूँ मामा, क्योंकि जितना गलत होना था ना हो चुका। चले बेटा, खाना तो खत्म कर लो। चलो शाबाश, खाना खाओ। चलते हैं। आप लीजिए ना ये। कैसी लग रही हूँ? तुम अच्छी नहीं लगोगी तो कौन लगेगा? मेरी बेटी हो। अब देखो ना, तुम्हारी मामा ने भी तो अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। आप अपनी तारीफ कर रही हैं या मेरी? बेटा बात तो एक ही है ना, माँ और बेटी एक दूसरे का अक्स होते हैं। जिसकी भी तारीफ हो, बात तो वही हुई। क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैंने इर्तिजा को अपनी पिक्चर सेंड की थी, अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने। बेटा तुम उसका बार बार रिस्पॉन्स का क्यों इंतजार कर रही हो? एक बार उसने अपनी शिकस्त का इजहार कर लिया ना, अगर बार बार नहीं करता तो who cares? Don't worry about it. इतने अच्छे। वाओ, ये तो रियल डायमंड्स का सेट है। It's precious. कहाँ से आया है? Naomi, this is beautiful. Is it for me? Get your hair out.
Looks beautiful. खुद को समझती क्या हुआ? नोमी को टोपी पहनाकर इर्तिजा के आगे रांझा रांझा करती फिर रही हो। तो नोमी का क्या हुआ? हाँ? भाड़ में गया नोमी? भाड़ में गया नोमी और तुम्हारी हीर रांझा की फिल्म सुपर है, राइट? आप रख लें। फिर भी इतनी कीमती ज्वेलरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तुम्हें रिंग पहने तो देखा है, लेकिन ये नेकलेस बताओ ना कहाँ से आया है? मैंने कहा ना आप रख लें। ऑब्वियसली मैंने कहीं से चोरी तो नहीं किया होगा। आप बस ले रहे हो, प्लीज टॉपिक चेंज करें। ये बताएं कि आपने और डैड ने खाने का डिसाइड किया कि नहीं? तुम्हारे पापा घर पे ही हैं। तुम यहाँ से फारिग हो जाओ और फिर एक ही दफा हम डिसाइड कर लेते हैं इकट्ठे बैठ के। पक्की बातें रख लूं। Mom, please keep it and can you please not talk about it? अच्छा जल्दी से आओ। वाओ। मेरी प्यारी मामा आज घर पर। क्या खातिर तवाज़ो करूं मामा आपकी? ऐसे क्या घूर रही हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। गेस्ट ऑफ ऑनर है ना आप यहाँ की। गेस्ट ही समझो मुझे। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे पापा के पास चली जाऊंगी और तुम अपनी वाइफ के साथ खूब एंजॉय करना। बाय द वे, किसकी शादी हो रही है? साहिबा के निकाह का कार्ड है। इत्तेजा से उसकी शादी हो रही है। वसाला ने भेजा है कार्ड। और मुनज़्ज़र ने तो हमें इनवाइट किया ही नहीं है। तो ये चल रहा है। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। कहाँ मामा? कौन सी बेस्ट फ्रेंड? हमारी तो बस हाय हेलो है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखूं। कार्ड अच्छा है ना? बहुत। हेलो। क्या चल रहा है? वही जो ऑफिस में होता है, काम। तो पता है इर्तिजा, मैं सोच रही थी कि जब शादी हो जाएगी ना तो हम डैड से बोलेंगे कि घर पर रहें। उन्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है ना। मैं और तुम मिलके ये पूरा बिजनेस संभाल लेंगे। सो बेसिकली तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि शादी के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी कुछ मिलने वाला है मुझे। Am I right? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो साहिबा, मैं ना एक बहुत ही डिफरेंट सोच रखने वाला इंसान हूँ। अभी तक तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा ना, राइट? मुझे लालच, दुनियावी चीज़ों की चमक दमक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, अगर तुम मुझे वाकई इंप्रेस करना चाहती हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। तो इर्तिजा मैं बदल जाऊंगी। तुम जैसा चाहते हो ना, मैं वैसी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हर रंग का पानी बन जाऊंगी। तुम्हें जो रंग पसंद है मैं उसमें रंग जाऊंगी। मैं ऐसी हो जाऊंगी कि तुम मुझे चाहने पर मजबूर हो जाओ। सहवान, यू नो, मुझे ऑनेस्ट, प्योर और सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं खोलते।
एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अगर तुम वाकई चाहती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो अपने आप को तब्दील करो यार। मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाऊंगा। मेरा बहुत दिल था कि तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं। वो हो गया। अब तुम अपना काम करो। बाय। खुदा हाफिज़। कैसा रहा दिन? ठीक। इस्माइल, वो मैं कह रही थी कि अगर मोहिनी का इलाज करवाया जाए तो क्या पता कुछ बेहतरी आ जाए। इस तरह तो उसके लिए बड़ा खतरा है और हमारे लिए मुश्किल। मोहिनी का इलाज हो रहा था, बेहतरी भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर गीती की तबीयत खराब हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके इलाज में लग गया। मेरी बस यही कोशिश थी कि किसी तरीके से वो बच जाए, इस घर का सुकून बच जाए, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गीती हमें छोड़ के चली गई और फिर कहाँ मोहिनी का इलाज होना था। अब तो बस एक ही इलाज है, नींद की गोलियां और जंजीरें। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और अब तो मैं आ गई हूं तो हम उसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। जैसा आप। मैं खाना बना लूं, बच्चे ट्यूशन से आते होंगे। आप एक मिनट बैठिएगा, आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। कहिए। वो आपा का फोन आया था, अंबर के रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी कि वो जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि अम्मी जी मुझसे ज्यादा आपके करीब हो गई हैं। मुझे तो फोन नहीं किया उन्होंने, हालांकि मेरे पास फोन भी है, मेरी तो बल्कि बात भी हुई थी, ऐसा जिक्र भी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने उन्हें कॉल की थी एक रिश्ता बताने के लिए। मेरे ऑफिस में एक नया इंटर्नी अपॉइंट हुआ, अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, हमारी उम्र के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या ठीक है? अब जब आप ही रिश्ते करवाने वाली खाला बनना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज होगा। आप चाय पिए, मैं खाना बना लूं।